जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशीर्वाद निभा रहे हैं और मैं संध्या पहले करना चाहती थी शुक्राना गुरु जी का, पर कुछ कारणवश नहीं कर पाई थी। और मैं रात को गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे ना गुरु महाराज ने दिव्य टीके में काफ़ी दिनों से ब्लेसिंग दे रही हैं और शनिवार को गुरु जी के टीके पर माता रानी के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज कि आपने माता रानी के दर्शन कराए। और आज सुबह मैं जब पूजा कर रही थी तो मैं दुर्गा सप्तशती का मतलब कि पाठ पढ़ रही थी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ तो नहीं पढ़ रही थी, मैंने कि जो आकलन स्तोत्र में होता है, कीलक हो गया, ये सब मैं पढ़ती हूँ क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं इस टाइम। और दुर्गा कवच पढ़ती हूँ, फिर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, फिर उसमें माता रानी की जोत में भी डमरू के दर्शन हुए। शुक्राना माता रानी का कि इन्होंने मुझे दर्शन दिए जोत में। और संगत जी, माता रानी के फेस पे भी मतलब कि काफ़ी मुझे नज़र आते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं उसमें भी। और संगत जी, गुरु जी का काफ़ी तरह से ही मैसेज आ रहा है मुझे कि पुत्र तू हर वक्त रोती रहती है, कभी हंस भी रहा कर। ज़िंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। और संगत जी, अभी अमावस वाले दिन भी मेरे साथ काफ़ी घटना घटी कि मैं खीर बना रही थी और खीर बनाते बनाते जो है वो ऊपर आ गई, निकल गई, 2 बार निकल गई संगत जी। तो कहते हैं अच्छा नहीं होता खीर का ऊपर निकलना, क्योंकि ये झूठी हो जाती है जब बाहर निकल जाती है तो। और उसको शायद पितर भी एक्सेप्ट नहीं करते। संगत जी, मैंने बहुत पाप किए हैं और उसका सब भुगतान कैसे होगा ये मैं भी नहीं जानती। पर गुरु महाराज मेरे जीवन में जितनी कष्ट आ रही हैं, मैं बहुत ही इस टाइम परेशान हूँ। पर मैं कभी ये सोच लेती हूँ कि गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी कष्ट आते हैं तुम्हारे कर्मों के कारण आते हैं। तो संगत जी,
मैं यही सोच के कभी उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है कि मैं क्या कर दूँ, मैं पति को जान से मार दूँ या अपने आप को मार लूँ। ऐसी कंडीशन हो जाती है कभी कभार तो। फिर भगवान से कहती हूँ, भगवान तुमने मुझे ऐसा पति क्यों दिया जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, सोचने की शक्ति ही नहीं है। अगर दिमाग से काम नहीं करता, दूसरों के दिमाग से चलता है संगत जी। फिर कई बार मैं सोचती हूँ, अरे यार गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं, तो मुझे उनका शुक्राना करके उन कष्टों को सहन कर लेना चाहिए। तो शांति से मैं शांत हो जाती हूँ बात सोच कर। पर संगत जी, मोड़ते भी कब तक सहन करें। मुझे तो संगत जी सारी ज़िंदगी हो गया अपने पति की बातों को सुन के रो के मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही कट गई। अब मैं 46 साल की हो चुकी हूँ, 47 की हो जाऊँगी। 30 जून को मेरा बर्थडे है। और कहते हैं कि पति अगर मेरे 23 तारीख को सालगिरह थी संगत जी, पर कहते हैं कि पति ज़रा सा अपनी पत्नी के साथ हँस बोल लेता है, वही सबसे बड़ी गिफ्ट होता है औरत के लिए। जब पति ढंग से मेरी सालगिरह भी मेरी ढंग से नहीं मनाई थी संगत जी। ससुराल वालों में से किसी ने मुझे विश नहीं करा, देवरानी ने देवर ने भी नहीं किया, नंद ने भी, किसी ने भी नहीं किया मुझे। मतलब मेरे पिया से आया था सबका फ़ोन, तब ने मुझे विश किया था संगत जी। पर मुझे किसी ने नहीं किया। फिर मैंने सालगिरह मनाई ही नहीं, क्योंकि फिर उनको मुझे खिलाना पड़ता, मैं बना देता। तो इसलिए मैं संगत जी अपनी सालगिरह नहीं मनाई, मैं सालगिरह मनाती ही नहीं हूँ मैं। क्योंकि जब हम दोनों का रिश्ता ही सही नहीं चल रहा तो फिर मन क्या करता है सालगिरह मनाने का संगत जी। फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है। पति सोचता है कि मैं गलत हूँ और वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं हर बात पे। मैं सोचती हूँ कि मेरा पति गलत है। अब पता नहीं भगवान जानता है कि हम दोनों में से कौन गलत है, कौन सही है संगत जी। पर मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर कष्ट, हर परेशानी झेलने की शक्ति देते हैं। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। और तू अपने आप कभी अकेला ना समझियो। तो संगत जी, मैं बस यही कहती हूँ, गुरु जी हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है संगत जी। और गुरु जी मुझे हौसला देते हैं कि बेटा थोड़े 3 दिन और रुक जा, 4 दिन और रुक जा, तेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है, वो तरक्की करने वाली है। तुझे ज़िंदगी जैसे काम जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में बैठ के तेरा काम चलेगा। मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आता है संगत जी। पर मैं कभी कभार ना इतनी दुखी हो जाती हूँ, परेशान होती हूँ पैसे से कि वो पैसा नहीं रहता मेरे पास, एक पैसा भी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले लूँ कुछ। पर गुरु महाराज के पास से मुझे कहीं ना कहीं से रेजिमेंट हो जाता है। पर कहते हैं कि ऐसी फैसिलिटी पूरी करके भी क्या फ़ायदा। संगत जी, मुझे बहुत काम करने हैं और पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। पति पैसे देता नहीं है, वो कहता हमेशा कि तेरे लिए कुछ भी नहीं है, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और संगत जी, जो पति अपनी पत्नी को ऐसे बोलता हो कि तेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं तुझे दूंगा, मैं फिर भी इस आदत से सब कुछ काम करती हूँ संगत जी, फिर भी कदर नहीं है। बस माँ बाप करते रहते हैं। पति को सिर्फ काम वाली समझ रखा है कि वो घर का काम करे बस, और कोई वजूद नहीं है संगत जी मेरा यहाँ पर। इसलिए मन करता है कि जब पति कदर नहीं करता, घर वाले कदर ही पूछते नहीं हैं, तो सोचती हूँ कि मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ कहीं। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र परिवार में रह कर ही तो स्मरण कर, कहीं मत जा। मैं सोचती हूँ कहीं चली जाऊँ, कहीं उनको छोड़ के, क्योंकि मैं सब मुझसे परेशान है ससुराल में। कोई भी मुझे देख के खुश नहीं है, सब मुझसे जलते फूकते हैं। क्या करूँ संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज हमेशा मुझे यही बोलते हैं
कि चिंता ना कर पुत्र, जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ खुद होगा। संगत जी, मैं कभी कभार ना मुझे इतनी परेशान है कि जब परेशान हो जाता हूँ मैं जाता हूँ तो मैं गालियाँ निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। पर मैं क्या करूँ? गुरु जी से ना मैं इसलिए इसके क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं कि गालियाँ निकालती हूँ मैं, क्षमा करो गुरु जी महाराज, क्या करूँ? जब हद से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तब मुझसे गालियाँ निकलती हैं। सहन नहीं पता, सारी ज़िंदगी हो गई सहन करते करते करते, अब मेरा गुब्बारा फूट चुका है सहन करने का, अब सहन नहीं होता, कुछ भी सहन मुझे। फिर मैं आपको शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे हर पल मेरे साथ देते हो और मुझे हौसला बढ़ाते हो कि पता है थोड़े दिन और रुक जा, थोड़े दिन और रुक जा। तो संगत जी, मैं ये सोच के रह जाती हूँ कि मुझे गुरु महाराज जो चाहते हैं उसमें मेरा भलाई है, तो मैं ये सोच के शांत हो जाती हूँ। पर संगत जी, आज क्या हुआ था कि मैं बाहर निकली थी जॉब के लिए, तो कई जगह मैं गई थी जॉब का पता लगाने के लिए, तो कहीं भी सबको मेरी एज हो चुकी है, आपको पता है, तो सबको गर्ल्स चाहिए, बॉयज़ चाहिए, गर्ल चाहिए, बॉय चाहिए, लेडीज़ किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि लेडीज़ काम के चक्कर में टाइम से नहीं आ पाती है, कुछ नहीं हो पाता है और लेट भी नहीं हो सकती। तो इसी चक्कर में जो मिल नहीं रही है समझ जी। पर गुरु जी की जो भी इच्छा होगी वही होगा। ट्यूशन लगा रखा है, ट्यूशन के बच्चे नहीं आ रहे, मतलब कि हर तरफ से मेरा ऐसा लग रहा है जैसे गान बांध दिया है, मैं कभी सफल ना हूँ, कभी कुछ काम ना कर सकूँ। मेरा पति भी ऐसे ही घर में बैठा हुआ है, उनका भी काम नहीं चल रहा कुछ भी। मेरे ससुराल वाले ये चाहते कि हम लोग गरीब रहें, इनके ऊपर आश्रित रहें, इनका भीख मांगते रहें पैसों के लिए, ये लोग ऐसा चाहते हैं संगत जी। और हर वक्त मेरा पति सच में वहाँ पे जाता है, मम्मी पापा से पैसा मांग कर आता है, खुद नौकरी नहीं करता है। मेरे हस्बैंड का मन ही नहीं करता नौकरी करने को, निकल गई और दुकान खोल रखी है, दुकान में भी जो है काम नहीं चल रहा है, पेप्सी वगैरह का काम खोल रखा है। तो संगत जी, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या करूँ संगत जी, सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजरी है मेरी तो। कभी आँख कभी फूट गई संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरी आँख मैंने ब्लास्ट कर दी है, पर मुझे नज़र तो आता है गुरु जी के पास से पहले से ही, नहीं तो कलम चश्मे से भी कम नज़र आता था, पर अब मैं चश्मे से तो बाबू चश्मे से भी मेरी आँखें कमज़ोर हो रही है, चश्मे से भी नज़र नहीं आता। तो गुरु जी ने इतना तो ब्लेस करा है मेरी आँखें कि मैं देख लेती हूँ, और उन्होंने बोला था कि त्रिफला से आँख को धो और दवाई वगैरह डाल जो डॉक्टर ने दी है। और कैंसर के भी सत्संग आ रहे थे संगत जी कि एक लेडीज़ को बस स्टेज पर कैंसर हो गया था, तो उसको पता चल गया था और उसने इलाज कराना स्टार्ट किया और बस अपना दवाई जो है दूसरे के दिल के सांसें ले ली थी। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे मेरे भी कैंसर के जैसे बना रहे थे, मुझे भी एहसास हो रहा था कि मुझे प्रॉब्लम लग रही, क्योंकि मैं अपना टेस्ट करवाया था उसका यूट्रस का टेस्ट करवाया था अपना, तो उसमें जाके बता रही थी मैडम, और डॉक्टर कह रही थी पहले आप दवाइयाँ खाओ, उसके बाद फिर दोबारा से आपका टेस्ट होगा। तो संगत जी, अब देखो क्या होता है, अभी 10 दिन की दवाई खा के फिर मैं दोबारा टेस्ट कराऊँगी तो पता चलेगा मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है, एहसास तो होता है अंदर ही मुझे कि अभी कल परसों मुझे नीचे मतलब कि जहाँ यूट्रस के ऊपर अंदर की साइड एक ऐसा चीज़ मार रही थी, जैसे फोड़ा दिखता है ना, ऐसी चीज़ मार रही थी संगत जी। पता नहीं हमारे पेट के अंदर फोड़े कौन से कैसे हो जाते हैं संगत जी, गंदगी के कारण होते हैं, भले हम मतलब कि पेट जिसका साफ नहीं होता ना उनको हो जाते हैं। पर मेरी पता नहीं, तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे पहले से ही आगाह कर देते हैं और मैं अपना इलाज करा पा रही हूँ संगत जी। और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो, और मेरे बेटे का भी आ रहा था कि मेरे बेटे का भारी है और उसको इंफेक्शन कष्ट कटवा। संगत जी, मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी कभी कभार मुझे पास इतना टाइम नहीं पाता कि मैं पूरे सत्संग में सुन पाती हूँ, तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज मेरे पति मेरे बच्चों को नई लाइफ ब्लेस करते हैं
और मेरे बच्चों को भी सेफ रखते हैं। और गुरु जी का मर्ज़ी ज़्यादा तेरी बेटी बहुत तरक्की करेगी, तेरा नाम रोशन करेगी और तू चिंता ना कर। फिर दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया, वो लाखों में पैसा कमाएंगे। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक कि आपने मेरे बच्चों को इतनी अमृत बख्शी। और संगत जी, गुरु जी से हमेशा ये प्रार्थना करते गुरु जी, मेरी बेटी को सद्बुद्धि देना, मेरे बच्चे को, मेरे पति को सहमति दीजिए ताकि वो सत्कर्म कर सके। संगत जी, गुरु जी से बोलते गुरु जी, आप मेरे पति को भी अपने संकर बनाइए। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है गुरु जी, मेरे पति को अपने संकर बनाइए और हमें सत्य मार्ग दिखाइए। मेरे पति पर भी शनि की गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर और तेरे पति के ऊपर शनि की दशा चल रही है, इसलिए कोई भी काम तू कर रही है वो नहीं हो पा रहा है। समझ सच में मैं कोई किसी भी काम में हाथ डाल रही हूँ वो नहीं हो रहा है, तो निराश होकर बैठ जाती हूँ फिर। पर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, जो भी होगा गुरु महाराज करेंगे और जो भी होगा अच्छा ही होगा। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु महाराज, आपका नमतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, पर मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने में बहुत आलसी हूँ। बड़े दिन के बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी और वैसे भी कभी बॉडी में कमज़ोरी, कभी कुछ न कुछ चल रहा था, इसीलिए थोड़ी सुस्ती भी आ रही थी। और अभी रात के 11 बजे का टाइम है, नींद भी आ रही है। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। इस चीज़ का शुक्राना है, श्वास देने का, बीमारियां काटने का शुक्राना है। गुरु जी ने वो सब कुछ हमें दिया जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है। घर दिया, कपड़ा, खाना, पैसा, फैमिली, पर घर में शांति नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी में उथल पुथल मची रहती है। मुझे हर थोड़े दिन के बाद हेल्थ प्रॉब्लम, कभी कुछ चलता रहता है। कभी कोई बीमारी, कभी कोई ऐसा ब्लैक मैजिक की वजह से है। 46 इयर्स हो गए हैं हमारी शादी को, तभी से हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े और फिर बच्चों की बड़ी बड़ी परेशानियाँ देखने को मिली। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर मारण क्रिया भी की जाती रही है, अभी भी हो रही है। मैं उस फैमिली को जानती हूँ जो ये करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे रिश्तेदारों में से वही सबसे ज़्यादा सुखी हैं। उन्होंने हमारे भाई बहनों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ऐसे लोग भगवान से डरते भी नहीं हैं। गुरुजी कहते हैं कि तूने उनको कुछ नहीं कहना, मैं खुद देख लूँगा। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे साथ भी इंसाफ हो, उनको सब सिखाया जाए, क्योंकि इतने सालों से वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
हम सिर्फ वेट ही करते रहते हैं, हमारे जैसे लोग। बाकी गुरुजी छोटे-छोटे चमत्कार तो करते ही रहते हैं। संगत जी, गुरुजी के ये भी मैसेज आते हैं कि तेरे प्रति अंकल का दिमाग किसी ने बांध के रखा हुआ है बहुत सालों से, वो तो मैं भी देख रही हूँ। मेरी कोई बात नहीं सुनते और बिना बात के ही छोटी-छोटी बातों को लेकर एकदम गुस्से में आ जाते हैं। कभी तो मैं चुप रह जाती हूँ कि बात ज़्यादा ना बढ़े, कभी-कभी बोल लेती हूँ। बस इन सब बातों की से यही लगता है कि मेरे कर्म ही खराब हैं, जिसकी वजह से फैमिली में कुछ ना कुछ हादसे चलते आ रहे हैं। बाकी गुरुजी का शुक्राना है कि पल-पल हम सबको सँभाल रहे हैं। संगत जी, ये मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग है, बाकी फिर शेयर करूँगी। इस वक़्त रात के 11 बज गए हैं और मुझे नींद भी आ रही है। बाकी फिर करूँगी मंत्र जाप के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं एक सत्संग शेयर करना है, गुरु जी का हुक्म है। और सर्वतो संगत के लिए मैं मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और जो हमारे प्यारे प्यारे राज अंकल आंटी जी हैं, इनके लिए और गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप और ये सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इनके लिए, अंकल आंटी के लिए और इनके घर वालों के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और अंकल आंटी जी, तो मुझसे कोई भूल चूक हो मुझे माफ़ करना, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, अंकल आंटी जी, बात ऐसे है, गुरु जी ने बोला 13 सेकंड लो तो शुक्राना करो। मैंने बोला कर ही लेता हूँ, अभी मैं बाहर भी नहीं गया हूँ, घर हूँ 2-3 दिन से, तो लाखों करोड़ों काम बिगड़े बन जाएंगे। अभी कोई काम ऐसे कोई ढंग से हो रहा भी नहीं है, गुरु जी को भी पता होगा क्यों नहीं हो रहा है। चलो मैं शुक्राना सत्संग कर देते हैं। गुरु जी को पता है इस समय हमारी कंडीशन बहुत टाइट है। अब गुरु जी करेंगे जो करना होगा। मेरा भी सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है अभी, गुरु जी जानते हैं क्या बात है। गुरु जी करेंगे, हमारे ऊपर बहुत कष्ट है क्योंकि हमारे घर में ही ब्लैक मैजिक वाले बहुत हैं। 25-30 जने हैं हमारे घर में ब्लैक मैजिक वाले। गुरु जी ने 100 से ऊपर कष्ट निकाले हैं मेरे अंदर से, मेरे अंदर ही अंदर जैसे कि अब बंद हो चुके थे, ना तो किसी को दिखते थे, ना किसी को बताता था। बाकी सबके बारे में बताते थे, भाई के बारे में। उसके अभी कष्ट हैं, वो खुद भी थोड़ी हिम्मत नहीं करता है। गुरुजी निकाल रहे हैं उसके कष्ट। ये कष्ट उसका गुरुजी ने मुझ में डाल के निकाला रात को। तो मैं डर गया, मेरी सांसें ऐसे एक हो गई रात को, बहुत टाइम निकला। फिर वो औरत भी दिखी मुझे। फिर मैंने फिर मैंने इसको पूछा भाई को, मैंने बोला भाई तेरे को कष्ट था? तेरा कष्ट दिखाया मुझे गुरुजी ने, मुझ में डाल के निकाला, तो उसमें तू ही ज़्यादा
जो कर रहा था तो तू ही दिख रहा था मुझे, भाई सब तेरे पीछे लगी है सब। तू सपने में मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, ऐसे कर, घर वाले भी परेशान हो गए। मैंने बोला तूने इस औरत से कुछ खाया था? इस औरत ने कोई कुछ खाया था? मैंने बोला कि इसके हाथ का। तो बोलने लगा नहीं। तो जो हमारी गांव में दुकान है वहाँ पर है एक औरत, मुस्लिम है वो। तो वो ऐसे भी किसी को नहीं मानते। तो वैसे भी, तो वैसे अंदर का तो मुझे पता नहीं था, बाहर का मुझे पता था। बातों में किसी को नहीं मानते। फिर ये बोलने लगा नहीं, मैंने कहा गुरुजी बताना है इसको। फिर रात को एक दिन ये ऐसे आंखें ऊपर कर गया जैसे इंसान होता है ना। फिर ऐसे ही आंखें ऊपर कर गया जैसे कोई लाश, ऐसे ऊपर आंखें कर गया जैसे सपने में ही। मैं गया गया मैंने इसके छाती दबाई इसकी, तो सांसें वापस की। तो फिर मैंने इसको पूछा क्या दिखा? बोलने लगा मुझे गर्दन दिखी ऐसे टूटती हुई। तो मैंने बोला अब तुझे यकीन? मैं तो फिर और क्या दिखा, और कौन औरत दिखी तुझे? बोल रहा वही औरत दिखी मुझे। मैंने बोला अब तुझे यकीन हुआ? तेरा इतना बड़ा कष्ट गुरुजी ने मुझ में डाल के निकाला कि तू सह नहीं सकता है, वो मुझे पता है उसका संगत जी। तो इसीलिए आस्ता आस्ता गुरुजी कष्ट निकाल रहे हैं। गुरुजी ने ये भी बोला है कि बदला तुमने नहीं लेना है, मैं नहीं लेना है, मैं नहीं लेना है बदला, तूने कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैं चुप हूँ संगत जी। उसने इस काम के लिए, हमें नीचे लगाने के लिए जादू टोना सीखा उसने। तो हमारे पहले मम्मी की टांग तोड़ दी, फिर मुझे ऐसे मेरा दिमाग पागल कर दिया। सही बात मुझे गलत लगती थी, गलत बात मुझे अच्छी लगती थी। तो मेरा भाई भी ऐसे कर दिया है। हम थोड़े परेशान भी हैं, बड़े मुश्किल में हमारा सर्कल चल रहा है। गुरुजी को पता है, फिर भी गुरुजी बहुत मदद करते हैं। हर रूप में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, अपना संगीत देते हैं, रोटी में दर्शन देते हैं। मैं उनके दर्शन ढूंढ लेता हूँ। ओम के दर्शन चाहे मैं बाहर खाना खाऊं, उधर भी देते हैं गुरुजी। बस संगत जी, अंकल आंटी जी, इतना ही सत्संग था मेरा। मैं अपने सत्संग को जहाँ भी रंग देना चाहता हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई मुझे क्षमा करना। और पहला सत्संग मुझे पहले संगत और गुरुजी के हुक्म से शेयर करना संगत में, फिर अपनी व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना। तो मैं अपने रिश्तेदारों में भी भेजता हूँ। जम्मू में भी हमारी संगत JNK, तो उधर हमारी एक संगत है, उनके घर में जल वर्षा भी हुई। पहला स्वरूप मेरी मम्मा ने दिया था उनको ला के, बहुत खुश हुए, वो बहुत सेवा करते हैं। तो उधर बहुत जल वर्षा हुई। तो इधर की बात ये है, अभी हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है। हमारा भाई ऐसे, उसका दिमाग श्रिंक है, उसको 10-12 दिन की दवाई देते हैं, तो उसके बाद उसको दवाई नहीं देते हैं। तो फिर उसको दिखाने जाना पड़ता है दिमाग वाले डॉक्टर को। तो ये परेशानी है। तो इधर भी होगा, जब होगा पहले गुरुजी हमारा क्लियर करेंगे ना, फिर अपना भी बताएंगे। वो तो हमें बता रहे हैं, हमें दर्शन देते हैं। तितली रूप में आए थे, काली बिल्ली के रूप में आए थे। बहुत प्यारी तितली, मेरे भाई के ऊपर ज़्यादा कष्ट है, उसके सर के ऊपर से गोल 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 घूमते हुए गुरुजी एक साइड पे बैठ के। एक वीडियो भी है मेरे पास, एक स्नैप भी है, बहुत प्यारी तितली थी। गुरुजी हैं ही हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। सिर्फ कहने की बात है, वो हर वक्त हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी सबकी मदद करें, सारी संगत का भला करें, सर्वत का भला करें। बस अंकल आंटी, मैं अपने सत्संग को यहीं भी रंग देता हूँ। और अंकल आंटियाँ, संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो ये मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेले दा शुक्राना कर रही हूँ। इस टाइम 7:30 हुए हैं। गुरु महाराज जी कृपा से, गुरु महाराज जी जो भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना। संगत जी ने भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी जो सत्संग शेयर करते ने, उन्होंने भी शुक्राना गुरु जी।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरा शुक्राना मैं किस तरह न करा। जो मांगे ठाकुरी अपने ते सोई सोई देवे। तू मेरा ओ परम पिता परमेश्वर है। तू मेरे हर पल मेरे नाल है, मेरे अंग संग सहाय है। मेरे दाता संगत जी कहते ने ना, दो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਾਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, हर पल साथ रहते ने। मेरे गुरु महाराज जी इतने बेअंत कि मैं इनका व्याख्यान भी नहीं कर सकती। अपनी बेटी नू गिरने तो बचा रहे ने। अपनी बेटी नू कहते ने, बेटा तू अकेली नहीं, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे वो दुख देखे संगत जी। गुरु महाराज जी कहते ने, मैंने तेरे वो दुख देखे हैं, तूने वो दर्द सहन करे हैं। तू छुप छुप के रोई है, तूने सबको अपना समझा, तूने दर्द में भी सबकी सेवा करी है। संगत जी फिर मेरे गुरु महाराज जी, मेरे माँ प्यो, मेरे माँ भी ये है, मेरा प्यो भी ये है, मेरे सब कुछ भाई बहन सब यही ने। तो इन्हों का शुक्राना मैं किस तरह ना करा। संगत जी मैं तो हर पल हर श्वास में इन्हों का शुक्राना करती हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हैं कि अपनी बेटी नू हारने नहीं देंदे, अपनी बेटी का मन टूटन नहीं देंदे। फिर भी संगत जी ये मन है ना, कोमल है, निर्मल है, फिर भी आंसू बहा देंदा है, क्योंकि अंदर हिरदे विच बहुत दर्द हुंदा है। सहन करने की शक्ति भी इहो देंदा। संगत जी मैं इन्हां दे सामने बैठ भी नहीं सकती। जद भी बैठांगी इन्हां नाल गल करती चली जांदी हां। किवें बैठांगी फिर मेरे अखां चों आंसू आणगे, मेरा मन भर जाएगा। संगत जी गुरु महाराज जी कहंदे ने, बेटा तू रोंदी ते मैं भी रोंदा तेरे नाल। संगत जी मैं वो नहीं करांगी, बस थोड़ा सा ही सत्संग शेयर करांगी संध्या वेले दा। कहते बच्चों की तरफों ते सत्संग शेयर कर दे, बड़े बेटे की तरफ तो भी सत्संग शेयर कर रही हैं कि उसनों भी हर संकट तो बचा रहे ने, क्योंकि ये दुनिया ना नहीं छोड़ती है किसी ने भी। अच्छा भला चंगा नहीं देख सकती संगत जी। हर पल बच्चों की रक्षा कर रहे ने। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, नंतम शुक्राना करती हूँ। छोटे बेटे की तरफ तो भी शुक्राना करती हैं संगत जी। ओते भी अपनी कृपा कर रहे ने, अपनी ब्लैसिंग दे रहे ने उन्हों भी। बस मैं तो यही चाहती कि उसका मन भी काम विच मन लगे और अपना दिनचर्या उसका अच्छा निकले, कि बच्चे उदास ना होन। बहुत संकट देख ले बच्चे ने भी, बहुत तरसे ने बच्चे हर चीज़ वास्ते, हर इस वास्ते। संगत जी मैं गुरु महाराज जी नो तो बहुत बहुत दोनों बच्चों की तरफों शुक्राना करती हैं। लाख लाख शुक्राना, नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। अपनी तरफ तो भी शुक्राना करती हैं कि हमारे कष्ट अपने ऊपर लेंदे ने, हर पल हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे ने। मैनू भी दुख होंदा है, दर्द होंदा है। मैं सत्संग इस करके भी नहीं करना चाहती कि मेरे महाराज जी ने बहुत कष्ट होंदा है, बहुत तकलीफ सहन करते हैं संगत जी। मेरी हर पल यही अरदास है संगत जी, महाराज जी जैसे साड़ी ही रक्षा कर रहे हैं, से सारी संगत की रक्षा करन, सारे संगत नू अपनी चरनी शरनी लगाउन, अपनी चरनी शरनी लगाउन, सब ते बेअंत अपनी कृपा करना संगत जी। मैं उन्होंने ओ अभागी बेटी हूँ, मैनू नहीं पता मेरे कर्म च की है की नहीं है, मैं नहीं जानती संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने सब पता है।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, तो अभी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਛੋੜਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ यही मेरी चरण ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਨ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। घर विच जो भी जल प्रसाद है सब कुछ ब्लैस करने का शुकराना, शुकराना, शुकराना। हर पल अपनी बेटी दी नालन, हर पल अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना। बस थोड़ा सा शुकराना करूँगी, भूल चुक हो जाए तो क्षमा करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते ने तेरे घर च हुण खुशियां आने वालियां ने, तू नचने की तैयारी कर लै, मिठाइयाँ मंगवा। मैं भूल जाती हाँ बोलना ना, पर अब थोड़ा सा और बोल रही हूँ, सॉरी। कहते ने तू मिठाइयाँ मंगवा लै, मैं भी तेरे घर आ रहा, तेरे घर खुशियाँ लैके आ रहा, बस तू तैयारी कर लै। वो तो ही जानी जानन मेरे परम पिता परमेश्वर, कदों ते की आना। अखां तो तरसदियां ने। गुरु महाराज जी आप जानी जाने, जदों इन्हां दी आग्या दा पालन कर रहे हैं, जदों इन्हां दी इच्छा होगी, जदों मौज होएगी, गुरु महाराज जी आपे सब कुछ करनगे, आपे खिलाउणगे, आपे करनगे। शब्द भी काफ़ी देंदे ने, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। अरे इतना प्यारा, कई बारी ये वाला शब्द मैनू सुनाते ने, मन गदगद हो जाता है, मन खुशियां नाल उछल जाता है। अरे वाह महाराज जी, मेरी किस्मत में भी कुछ है, मेरे भाग्य च भी कुछ है कि थोड़ी बहुत खुशियां मिल जाएंगी इस उम्र विच। वही जानी जान है, मैनू नहीं पता कुछ भी। बस अपनी चरनी शरनी लगाया हुआ इन्होंने, हाथ अपनी बेटी का फड़िया होया है, आत्म समर्पण पूरी तरह से कर दिता होया। आत्म साक्षात करवान, भजन बंदगी देवन। मैनू यही चाहता, हर पल श्वास श्वास सिमरन करती रहवा, अमृत वेले उठावन, नितनेम करती रहवा। बस मेरी गुरु महाराज जी की श्री चरणन च यही बेनती है, दंडवत बनना करती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु नानक जी महाराज, शुकराना 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 शुकराना। धन गुरु नानक। संध्या वेले का 5:25 हो रहे हैं। गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुकराना। आप मेरे सामने ही बैठे हो गुरु नानक जी महाराज। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पल पल का शुकराना, श्वास श्वास का शुक्र शुक्र शुकराना। गुरु महाराज, आज मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और गुरुद्वारे जाना था, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था कि उठूं और जाऊं। अचानक से
पता नहीं, जैसे आप नहीं उठवाया और तैयार करा और गुरुद्वारे ले गए आप, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आपने हीलिंग दी मुझे, आपका शुक्राना। आज बेटा शॉप पे गया हुआ है क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, इसलिए झिल्ला जाता है और जाता नहीं है। तो इसके पापा गए हैं, ठीक ठाक रहे और ये ना बोले कि मैं नहीं जाऊँगा कल से, क्योंकि मुझे पता है आप ही ने उसे आज भेजा है। और लेकिन गुरु महाराज कुछ खाता पीता नहीं है, घर से खाली पेट ही चला जाता है और कुछ बोलो तो आगे से चिड़चिड़ करता है। अभी घर आएगा तो अपने आप कुछ मांग के खा ले गुरु महाराज। मेहर करिएगा, सिर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा, आके बड़बड़ ना करे कि मैं नहीं जाऊंगा या कुछ नहीं। और जो भी उसका ट्रिप आ रहा है जाने के लिए, तो उसके साथ में पैसे तभी आप जमा कराइएगा जब आपको ठीक लगे, और उसके दिमाग में भी ये चीज़ डालिएगा, हाँ कि सोचे कि हाँ मैं दे दूँ पैसे और ये हो जाए, कर दूँ। तो आप दिलवा दीजिएगा, अगर उसको आपने उसको ट्रिप किया है ब्लेस, तो आप ही के ऊपर है, आप ही को भेजना है। नहीं सही होगा तो नहीं भेजिएगा, सही होगा तो भेज दीजिएगा, मैंने सब आप पे ही डाल दिया है। लेकिन आके बड़बड़ ना करे कि पापा ने ऐसे कह दिया कि तुम जाओगे तो ये, तो क्योंकि हर एक चीज़ को वो अपने मन से लगा लेता है और बोलने लग जाता है। ये इसकी मन की लगाने वाली आदत ही इसका एंजाइटी डिप्रेशन का कारण है गुरु महाराज। आज आप सुबह से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, और 2 दिन पहले की बात है गुरु महाराज, मैं ऐसे ही मनीष मल्होत्रा की ड्रेसिंग का वो आ रहा था, अचानक से मेरे सामने आया, और वो मैं कभी वैसे मैं देखती नहीं, और अचानक से वो मेरे सामने आया और मैंने उससे लगा के देखना शुरू कर दिया। और इसमें वाइट कलर की ड्रेसेस पहन पहन के बहुत अच्छे से आ रहे थे, पहले भी आ रहे थे ड्रेस पहन के, पर पीछे से कोई गाना नहीं चल रहा था। और अचानक से वो ड्रेस पहन के वाइट सी आ रहे थे, और अचानक से पता नहीं मेरे मन में क्या चीज़ आई कि जैसे सफ़ेद वो पहन के आ रहे थे कि जैसे गुरुजी आ रहे हैं, ऐसे ही मेरे मन में ही ऐसी कोई चीज़ आई, और अचानक से उसमें गाना बजने लगा, लग जा गले फिर कहीं ये रात हो ना हो। हे महाराज, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरे एकदम अंदर रोंगटे से खड़े हो गए और मुझे एकदम आंसू आ गए, क्योंकि आज तक इस तरह गाना मैंने सोचा हो, मुझे पता है ये आपको गाना बहुत पसंद है, पर मैंने कभी इस तरह ये गाना आपको सोच के कभी नहीं मैंने सोचा, और अचानक से वो गाना मेरे सामने बजा और मुझे लगा कि जैसे आप ही आ गए और मुझे ब्लेस करके गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे जो भी आप बता रहे हैं कि बीमारी आ रही है बिस्तर पे, वो कर दे गुरु महाराज। मेरे कान में भी थोड़ा सा परेशानी लग रही है, मोटा मोटा लग रहा है, उसको ठीक कर दीजिए। बाकी ये दांतों में भी, जैसे एक दांत तो मेरा हिल के बाहर निकल गया था, लेकिन मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है, मेरी आरसीटी वगैरह मत कराइएगा, अगर ऐसा होगा तो आप निकलवा के ऐसे अपने आप ही निकाल के बाहर कर दीजिएगा। पर दांतों में दर्द वर्द ना हो, ना मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कोई कैंसर की बीमारी, जो गांठें हो रही हैं, जो बेटे को आप बीमारियां बता रहे हैं, पति अंकल को बता रहे हैं, प्लीज़ महाराज, महाराज सब बीमारियां हटा दीजिए। क्योंकि हाँ, मैं ईयरफोन लगाती हूँ, उससे मेरा सिर दुखता है। अगर मैं ईयरफोन ना लगाऊँ तो मैं सबके सामने कैसे आपका सत्संग सुनूँ, इसका भी आप ही बताएंगे। छोटी बेटी को भी ब्लेस करिए गुरु महाराज, उसकी रक्षा करिएगा। बाहर है, आप पल पल बचा रहे हैं। आप बार बार एक कान का टॉप्स का कुछ बेटी का बता रहे हैं कि पीछे से कान पे उसके कोई दिक्कत आ रही है, तो चाहे वो छोटी बेटी हो चाहे बड़ी बेटी हो, आप देख लीजिएगा क्या दिक्कत है गुरु महाराज। जॉब वहीं दीजिएगा उसको गुरु महाराज। जिनके साथ वो काम करती है उन्होंने उसे $100 हाथ में पकड़ाए, मतलब वो उस वहाँ पे कैसीनो में गए थे, और वहाँ पे कैसीनो में वो चला रहे थे, तो वो टाइम था उसकी बस आने में, तो वो बोलते कि तुम चला दो, तो इसने 2 बारी चलाए, तो वो $300 जीत गए। तो उन्होंने इसे $100 दिया, तो पर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा, और मेरी बेटी ने बोला कि ऐसे मैं
ये पैसे मैं नहीं लेती हूँ और ना ही हमारे घर में किसी को पसंद है। तो गुरु महाराज ये सब पैसे हमें पसंद नहीं हैं। आपने तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये कैसीनो वाले नहीं दे रहा हूँ, मैं वैसे ही तुम्हें ये दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अब जहाँ काम वो कर रही है वहाँ से छुट्टी होने वाली है। 2 दिन है गुरु महाराज, जहाँ भी काम लगाइएगा अच्छे लोगों में लगाइएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा, उसका घर भी ब्लेस करिएगा, उसके ऊपर सिर पर मेहर भरा हाथ रखिएगा, गलत लोगों से बचा के रखिएगा, सारे संग उसकी बीमारियों से बचा के। उसके भी पैरों में बहुत दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो गुरु महाराज आपने आज सुबह भी बटरफ्लाई के रूप में बाहर दर्शन दिए और एक बारी दे के आप तुरंत हट जाते हैं और मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। अभी 2 लोग आए थे, इससे मुझे लगा आपके ही रूप में वो आए हैं और चाय नाश्ता करके गए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, आपकी सेवा आप ही खुद ही ले लेते हो। बेटे के लिए गुरु महाराज इन्होंने कल पहली बार कहा कि हम एक दुकान देखते हैं, लेकिन वो कह के जो है वो चुप कर जाते हैं और उसके बाद वो कुछ देखने नहीं जाते हैं। तो अगर आपको सही लगे, आपको अच्छा लगे तो आप दिला दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत दिलाइएगा, लेकिन बेटे को उत्साहित करने के लिए कुछ तो आप कराएंगे। आप बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं मेरे बेटे। मेरा बेटा नहीं है, वो आप ही का बेटा है और वो नीचे आ गया गुरु महाराज। अंदर आए तो पॉजिटिविटी लेके आए और कोई गुस्से से ना बोले, मेरे से भी ढंग से बात करना सीखे, अच्छे से बात किया करे। बहुत उखड़ा जवाब देता है और उलझन में रहता है। उसके जो भी एंजाइटी डिप्रेशन है, जो भी दिक्कतें हैं, उसको दूर करिए, उसको जिम्मेदार बनाइए, अच्छा बच्चा बनाइए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। सबका ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटों से बचाइएगा, अकाल मृत्यु से बचाइएगा, सारे संकट टाल दीजिएगा। शुक्राना जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।